दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने इसमें संक्षिप्त से बताया, लेकिन पूरी विस्तार से बताने के लिए मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ेगा जिसमें कि इन सभी तथ्यों को प्रामाणिकता के साथ मैं सिद्ध करते हुए आपको बताने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं विषय वस्तु की ओर। जैसा कि आप सभी टीवी चैनल समाचार पत्रों में आप देख पा रहे होंगे कि धर्मांतरण का मामला काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे में मैं भी समझा कि क्यों ना एक धर्मांतरण से संबंधित एक वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए उपलब्ध कराऊं। तो दोस्तों आज का हमारा इसी विषय इसी टॉपिक पर पूरा वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि धर्मांतरण के पीछे वो कौन सी साजिश तंत्र है और धर्मांतरण करने के पीछे दुनिया के कितने सारे देश फंडिंग करते हैं और वो फंडिंग के माध्यम से लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें ब्रेन वॉश करके उन्हें किस प्रकार से सामाजिक यानी कि असामाजिकता की ओर उसे प्रेरित किया जाता है। जब वो व्यक्ति असामाजिकता की ओर प्रेरित हो जाता है तो वो अपने धर्म को किस प्रकार से वो परित्याग कर देता है और वो धर्म की परित्याग करके वो किसी दूसरे मार्ग को अपना लेता है जिसमें न ही उसे किसी प्रकार की कोई केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों इसी विषय में आपको बहुत सारी जानकारियों को आज बताने वाला हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरी विस्तार से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी टीवी चैनल समाचार पत्रों में देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बातों को आपको पूरी विस्तार से धर्मांतरण के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से साजिश होती है और साथ हमारे आदर्श महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि अगर एक हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वह केवल एक हिंदू कम नहीं होता है बल्कि एक हिंदू धर्म में एक शत्रु का उत्पन्न हो जाता है उसी दिन से। तो दोस्तों शत्रु का उत्पन्न होने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि वह व्यक्ति हिंदू सनातन धर्म को परित्याग कर दिया है और वह शत्रु वो केवल आपका धर्म का नहीं, वह शत्रु है पूरे देश का शत्रु है, वह शत्रु है पूरे संस्कृति का शत्रु है, वो शत्रु है मानवता का शत्रु है, वह शत्रु है इंसानियत का शत्रु है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने धर्म के साथ वफादार नहीं किया, जिस व्यक्ति में अपने जीवन के साथ वफादार नहीं किया, जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों के साथ वफादार नहीं किया, वो व्यक्ति आपके साथ क्या वफादार करेगा, वह व्यक्ति इस देश के साथ क्या वफादार करेगा। वह व्यक्ति केवल और केवल अपना जीवन सुअरों के भांति व्यतीत कर सकता है, कीड़े मकोड़े के भांति व्यतीत कर सकता है और इस देश को जब तक वह व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वह व्यक्ति इस देश को खोखला करते रहेगा। दोस्तों इसके कितने सारे बुरे परिणाम हैं, अगर मैं गिनाना चाहूँ तो उसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की किसी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं तो आज ही से उस साजिश को अनुभव करें और उसे आज से ही वैसी साजिश को नकारें। क्योंकि दोस्तों कौन कौन सी साजिशें चल रही हैं मैं आपको इसी बारे में संक्षिप्त में बताने वाला हूँ। विस्तार से बताने से तो घंटों 4-5 घंटे लग सकते हैं। तो चलिए हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि कैसी कैसे हिंदू सनातन धर्म से लोगों को कटने के लिए उसे अलग अलग प्रकार के विदेशों से फंडिंग हो रही है। कितने सारे देश फंडिंग करके अलग अलग मिशनरी हो या कि और भी अन्य संप्रदाय आते हैं जो कि मिलजुल करके हमारे हिंदू सनातन धर्म को बांट करके यानी कि फूट करो शासन करो, यही नीति को अपना करके वो हिंदू धर्म को बांटना चाहते हैं और इसके लिए बहुत बड़े बड़े साजिश कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि ये साजिश कैसे कैसे होती है और वो कौन कौन कड़ियों से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि वो सबसे पहले छोटी छोटी कड़ियाँ में होती है। वो सबसे पहले आपको यानी कि आपके ही घर के बगल में कहीं भी दोस्त हो यार हो, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपको इस साजिश में आपको फंसाने के लिए। वो आपका अपना जाति का ही व्यक्ति हो सकता है, अपना बाप हो सकता है, अपना भतीजा हो सकता है, अपना मामा हो सकता है, अपना कुछ भी हो सकता है यार। साजिश कोई भी किसी के साथ भी कर सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि ये साजिश छोटी छोटी कड़ियों में। तो दोस्तों सबसे पहले जातियों के आधार पर लोगों को बांटा जाता है। आज जातियों के आधार पर जब बंटवारा हो जाता है तो उसके दोनों विषयों पर उसे नफरत पैदा किया जाता है। तो उसमें नफरत पैदा कैसे करते हैं एक दूसरे जातियों के प्रति? अगर वह व्यक्ति कोई दलित है तो वो ऊंचे व्यक्ति जो होते हैं और उसके लिए उसे फंडिंग होती है। वो फंडिंग आता कहाँ से? वो अलग अलग देशों से आती है और वो फंडिंग का पैसा का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है और उसे अलग अलग प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये प्रमोशन मिलेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये प्रमोशन मिलेगा और इस प्रकार से उन्हें फंडिंग किया जाता है। जब उस प्रकार से फंडिंग होने के बाद उस साजिश तंत्र का हिस्सा बनने के बाद लालच में वो अपना
अपना सारा कुछ त्याग देते हैं, यानी कि अपनी धर्म का सर्वस्व त्याग कर देते हैं और वो अपनी राह से भटक जाते हैं और अपनी मुख्य धारा से भटक करके वो किसी दूसरे गति की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों इसमें अब वो नफरत पैदा करते कैसे हैं जातियों के प्रति, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसे भड़काएंगे कि देखो ये छोटे जाति का है, ये तुम्हारा पाँव के धूली के बराबर भी नहीं है। अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति है तो उसमें से कुछ वही साजिश तंत्र वाले आ जाते हैं और उसे भड़काते हैं कि ये देखो ब्राह्मण तुमको कुछ वैल्यू नहीं देता है, ये केवल अपना देखता है, ऐसे करता है वैसे करता है, और उसके लिए पूरा टूल किट तैयार होता है यार। उसके लिए इतना मोटा मोटा किताब का अध्ययन करके वो सब आते हैं और उसके लिए दिन रात उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है केवल वही काम के लिए कि तुम साजिश करो, लोगों को भड़काओ, तुम लोगों को जातियों में बांटो, उसके बांटो काटो छाटो, ताकि हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। ये तो सत्य है भाई। तो इसी प्रकार से और भी सारे साजिश होता है, हमारे कुर्मी समाज में भी साजिश होते हैं भाई। मैं खुल के बताने वाला हूँ आपको कैसे होता है साजिश। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कुर्मी समाज से ही आता हूँ। तो कुर्मी समाज का एक मीटिंग बैठा हुआ था। उस मीटिंग में हुआ क्या था कि जितने भी कुर्मी समाज के लोग बैठे हुए थे वो सभी लोग आ जाते हैं, और कुर्मी समाज के जितने भी लोग आ जाते हैं तो जो साजिश तंत्र वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें एक समुदाय में बैठाया जाता है और उन्हें समझाया किया जाता है कि तुम्हें हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें आरक्षण मिलेगा, और हिंदू धर्म को छोड़ो और हम लोग चलो आदिवासी बनते हैं, आदिवासी बनेंगे तो हम लोग को आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण कैसे मिलेगा? अगर हम लोग हिंदू देवी देवता हिंदू धर्म से तोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर साजिश वो लोग कैसे किए। सबसे पहले वो सब क्या किए कि वहाँ पर रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत गीता सभी के बारे में जो वहाँ पर अलग अलग अपनी ओर से तथ्यहीन यानी कि एक रचनात्मक शैली बना करके, क्योंकि भाई उसे साजिश करना है तो साजिश करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, अपने धर्म को गाली दे सकते हैं। तो वहाँ पर हिंदू धर्म में रामायण में बुराइयाँ ढूंढना शुरू करते हैं वो लोग, और महाभारत में बुराइयाँ शुरू करने, बुराइयों का उदाहरण है मैं छोटे छोटे शब्दों में छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि वहाँ पर उदाहरण कैसे प्रस्तुत किए लोग। तो दोस्तों वहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किए कि महाभारत में एक स्त्री को 5 पतियों के साथ रहना पड़ा। ऐसे ऐसे बहुत सारे ने जो छोटी छोटी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसको लेकर के भ्रांतियाँ पैदा की जाती है और हिंदुओं को भड़काया जाता है, वहाँ पर पूरी तरीक़ा से भड़काया जाता है ताकि ये हिंदू धर्म के प्रति, अपने वेदों संस्कृतियों, अपने रामायण महाभारत के प्रति इसमें उदासीनता हो और ये कहीं दूसरे मार्ग पर अपनाए। तो इस प्रकार से वो क्या होता है कि वहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है। 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटा तक बैठा के वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम आदिवासी बनो, तुमको नौकरी मिलेगा, तुमको ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढकना मिलेगा, लेकिन तुमको एक चीज़ करना होगा, तुमको अपने आप को हिंदू नहीं कहना पड़ेगा, तुम आज से सरना धर्म अपना लो। भाई मेरे धर्म अगर संस्कार, पूरे संसार में धर्म अगर कोई है तो वह केवल एक धर्म है और वह सनातन धर्म है। सनातन धर्म की इतिहास, संस्कृतियों और पूरी संपूर्ण विश्लेषण आपको लेकर के बताऊंगा। उसके लिए अलग वीडियो में मैं पूरी विस्तार से बताऊंगा कि सनातन धर्म का इतिहास, हिंदू सनातन धर्म का इतिहास कितना करोड़ वर्ष पुराना है, उसी के बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक के बारे में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से साजिश तंत्र हुआ और इसी प्रकार से एक होता है, ये तो कुर्मी समाज में इस प्रकार से साजिश की कि चलो भाई तुम लोग को हम आदिवासी बना देंगे, इसके लिए तुमको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा, देवी देवता पूजा पाठ धर्म कर्म जो भी होते हैं हिंदू सनातन धर्म में सबको छोड़ देना है और तुमको आरक्षण मिलेगा, तुमको सरकारी नौकरी मिलेगा, तुम सरकारी नौकरी करेगा रे बुड़बक। हाँ भाई मेरे, ऐसे गद्दार, ऐसे देश के दुश्मन, ऐसे नामर्द, नापुरुष, नाकाम लोगों को मैं धिक्कारता हूँ जो अपने देश और अपने धर्म और अपने संस्कृति का परित्याग कर देते हैं केवल सरकारी नौकरी के प्रलोभन में। भाई ये भ्रांति है, ये भ्रम डाले जा रहे हैं लोगों के बीच में और अपने हमारे हिंदू सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। और इस ऐसे प्रयास को किसी भी हाल में रोकना हमें हमारे सरकार, हमारे जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं सभी को ये बात जानना होगा, मानना होगा, समझना होगा। तो ये तो हुआ कि कुर्मी समाज में लोगों को आदिवासी के लोभन पर इसे तोड़ रहे हैं। इसके लिए भी साजिश आ रहा है भाई, इसके लिए भी विदेशी फंडिंग हो रहे हैं। हाँ बहुत सारे फंडिंग हो रहे हैं हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए। अब मैं बात करता हूँ दलितों में। दलितों में क्या भड़काया जाता है भाई? दलितों में एक भीम नाम का टैग चलता है, तो उसमें कहा जाता है कि
देवी देवता ऐसे थे, राम ये थे वो थे, उसमें बहुत ही गंदे गंदे बताया जाता है हिंदू सनातन धर्म के बारे में। यार अगर मैं विश्लेषण करूंगा ना तो आप ये वीडियो आप देखना छोड़ दोगे। और उसे इतना नफरत पैदा कर दिया जाता है हिंदू धर्म के प्रति दलितों को कि जो भी भीम आर्मी से जुड़ता है ना वो कभी भी देवी देवता पूजा पाठ में फिर दोबारा करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके लिए भी करोड़ों रुपया अरबों रुपया विदेशों से साजिश आते हैं ताकि जितना लोगों को जितना हिंदुओं को बांटोगे उतना हम लोगों का फायदा होगा। वो सबका एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि हम लोग भारत में हिंदुओं को तोड़ेंगे और भारत में हिंदुओं पर राज करेंगे। जिस प्रकार से कि 700 सालों तक मुगलों ने शासन किया, 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया, इसी प्रकार से एक साजिश तंत्र है लेफ्ट की, जो कि कम्युनिस्ट, जो कि चीन से भी फंडिंग होती है और बहुत सारे देशों से फंडिंग होती है यार। और इस प्रकार से बहुत सारे देशों से फंडिंग होती है हिंदुओं को तोड़ने के लिए। तो आज से आप सभी हिंदुओं को से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि अगर आप भी इस प्रकार से कुर्मी समाज के ये छलावा में अगर आप फंसे हुए हैं, या तो आप दलितों के छलावा में फंसे हुए हैं, या ब्राह्मण और छोटे ऊँचे ब्राह्मण छात्र वैसे शूद्र इस प्रकार से फलाना ढकाना जातियों में आप बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को आज से ही परित्याग कर दें और अपने हिंदू सनातन धर्म की इस विशाल विरासत को अपने हृदय से अपनाएं और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं।